सियासत चीज क्या है ये सियासत करने वाले जाने। किसी के लिए दो वक्त की रोटी भी रियासत जैसी होती है। साथियों नमस्कार। भरतपुर संभाग की इस चुनावी यात्रा में धौलपुर जिले के बाड़ी विधानसभा में हम हैं। गांव है कंचनपुर। कंचनपुर गांव में रहते हैं प्रशांत परमार। भारतीय जनता पार्टी से बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में अपनी दावेदारी बनाए हुए हैं। क्या कुछ चल रहा है और क्या इनकी कार्य योजना है, प्रशांत जी से आपको जोड़ता हूं सीधे ही। प्रशांत जी एक बार हमारे दर्शकों के साथ हाथ जोड़ के नमस्कार करिए। नमस्ते। क्या चल रहा है आजकल? आजकल लगे हुए हैं, पार्टी का जो भी निर्देश हो रहा है उसके पालन में बूथ बूथ पर जाके अभी फिलहाल हमारे जो मोदी जी के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। हाँ। वो पूरे जो 9 साल में क्या क्या अच्छे कार्य हमारे माननीय सर्वप्रिय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने की हैं, उसी के बारे में जनता को जाके समझा रहे हैं। चलो 1 2 3 काम बता दीजिए आप कि साहब ये 9 साल में केंद्र सरकार सबसे बड़ा आपने देखा होगा 500 से ज्यादा साल हो गई थी राम मंदिर, जिसके लिए लोग कहते थे काय के हिंदू हैं, इन पे एक राम का मंदिर तक नहीं है। प्रशांत जी मैं बीच में टोकता रहूंगा थोड़ा थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। आप एडवोकेट भी हैं जी। मेरे को थोड़ा सा समझाइए, जिस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हो उसमें आपका और आपकी पार्टी का क्या है? नहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी था, नहीं लेकिन इच्छा शक्ति नहीं थी पहले सरकारों की। मेरी बात कोई अच्छा वकील खड़ा नहीं किया उनने। वकील साहब मेरा निवेदन थोड़ा सा सुनते चले बीच में। जी जी जी। फैसला किसका है, केंद्र सरकार का या सुप्रीम कोर्ट का? आप मान लीजिए आज मेरे घर में मर्डर हो जाता है और मैं अच्छा वकील खड़ा नहीं करूंगा, मेरे को न्याय नहीं मिलेगा। इन लोगों ने पहले की जो सरकार थी इन्होंने कभी अच्छा वकील ही खड़ा नहीं करा, अच्छी नीयत से कभी न्यायालय में गए नहीं कि भगवान राम के मंदिर का निर्माण होना चाहिए। अंततः फैसला बीजेपी का है या सुप्रीम कोर्ट का? फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। हाँ। लेकिन अच्छा फैसला आए, हाँ। इसके लिए अच्छी व्यवस्था खड़ा करना सरकार का काम था, मोदी या जी का था। जबरदस्ती नहीं, न्यायालय को कोई सुप्रीम कोर्ट को तो जिन न्यायाधीश ने ये फैसला दिया उनको आपकी सरकार ने राज्यसभा में क्यों भेज दिया? अब वो तो अच्छे लोग होते हैं, कोई मान लो वही अच्छे मिले आपको जिन्होंने राम मंदिर का के लोग हैं। आप बताइए, जिन्होंने राम मंदिर का फैसला सुनाया वही अच्छे लोग थे। आज मैं विधायक बनता हूं तो मैं अच्छी सोच के लोगों को अपने साथ रखूंगा, अन्य के चोर डकैतों को रखूंगा। चलिए एक राम मंदिर उपलब्धि है, उसके अलावा राम मंदिर हो, आप 370 धारा थी। चलिए 2 आपको पता होगा 1000 काम है माननीय मोदी 2-3 बता रहे हैं अपन तो 2-3 तो गिन लो। 2014 से पहले मैं देश विदेश में घुमा हूँ। उससे पहले हम किसी भी ट्रेन में बस में बैठते थे तो एक आवाज आती थी ट्रेन में बैठते ही कि आप ऊपर नीचे देख लें, कहीं भी बम हो सकता है, कहीं कोई सूटकेस रखा हो तो चेक करा दें, बैग किसी का रखा हो पुलिस को सूचना करें। अच्छा। आज आपने देख लिया होगा हाँ, ये अब इससे हम सहमत हैं कि देश में धमाके नहीं हो रहे। धमाके नहीं। ये बिल्कुल आप सही बात करें। भ्रष्टाचार आप देख लो, 2014 से पहले हर मंत्री की 2G 4G घोटाले इतने उतरे थे। पिछले 9 साल में एक मंत्री बता दो जिसमें कोई भ्रष्टाचार का। लेकिन इन 9 साल में प्रशांत जी जो 2G 3G फूफाजी जीजाजी हुए थे उनमें से एक को भी सजा भी नहीं हुई है। आपने क्या किया? वो सारे के सारे मुकदमे या सारे के सारे आरोप जो थे वो कैग के द्वारा लगाए गए थे और जिस कैग के चेयरमैन ने उन आरोपों को लगाया था या जो रिपोर्ट जाहिर की थी वो भी राज्यसभा के मेंबर बन गए। नहीं, ऐसा नहीं है। उनमें से सजा किसी को हुई? आप न्यायालय है, न्यायालय में चल रहे हैं जिनने गलत किया। वाड्रा जी जो दामाद हैं सोनिया गांधी के, क्या आप उन्हें सजा करा पाए? क्या शीला दीक्षित को सजा हो पाई? न्यायालय ने उनको फ्री 9 साल में कुछ नहीं कर पाए। राम मंदिर का मुद्दा 500 साल में सुलझा है। वो तो न्यायालय की एक प्रक्रिया थी, वो तो न्यायालय की चल रहा है, समय आते इनको सबको होना है। रोजगार कितने लोगों को मिला? रोटी, जैसे मैंने अभी शुरू में कहा था कि सियासत क्या है ये सियासत करने वाले जाने। किसी के लिए 2 वक्त की रोटी भी रियासत जैसी होती है। रोजगार कितने लोगों को मिला है 9 साल में? 130 करोड़ जनसंख्या होने जा रही है आज। हाँ।
130 करोड़ लोगों को कोई भी दुनिया का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो चाहे कि मैं फुर्तियों में तो सबको दे दूं। 130 की बात ही लेकिन- नहीं कर रहे अपन, तो 2 लेकिन करोड़ वो- साल की कहा वो- था। वो 2 साल में आप दूसरी तरफ चलो, आपने वो तो कह रहे हो, मैं बताऊंगा मोदी जी ने कितने रोजगार हाँ दिए हैं। हाँ हाँ। लेकिन आप ये बता दो, जो वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चल रही है, 9 साल में एक परीक्षा भी ईमानदारी से नहीं करा पाए ये लोग। ये बिल्कुल आप साढ़े सही 4 कह रहे साल हैं। हो गए। पूरे राजस्थान 11 में 12 एक परीक्षा भी हो गई। परीक्षा बगैर उसके नहीं हुई है, लेकिन गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी नहीं हुई है। गुजरात उत्तर प्रदेश में एक कांड हुआ था, रीट का एक हुआ हाँ। था। गुजरात में उसी 16 हो दिन गए। तुरंत माननीय योगी जी वो ने रद्द कर तुरंत दी। एक्शन लिया। हाँ, रद्द कर दी। तुरंत सबके मकान तोड़े गए, रद्द कर दी। उनको सबको जेल भेज दिया। राजस्थान में एक बता दो जिसने पेपर आउट करा वो जेल में हो, सब विदेशों अशोक में गहलोत जाके जी मर मार रहे हैं। अशोक गहलोत जी ऐसा बता रहे हैं, सच्चाई क्या है? 200 लोग जेल में हैं। कोई नहीं है। चलिए। 45 बच्चे जो बस में पकड़े गए थे उनको दिया, वैसे गए और ऐसे वापस चले आए। रोटी कितने सब लोगों मिली। को मिली 9 साल में? रोजगार और रोटी। रोजगार आपने देखा होगा, आज किसान को किसान निधि ईमानदारी से 6,000 एक रुपए दिन आ रहे हैं साल में। साल में जा रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं 6,000 कितना भी जा रहा हो आप मान सकते हैं। 6,000 रुपए कई साल करोड़ है वो तो। अपन हाँ हाँ, उसमें- किसान प्रधान देश है अपना। हाँ। आज 6,000 रुपए भी बहुत होता है। मैं जब छोटा था मैंने देखा है, किसी गांव में अगर कोई ओलावृष्टि हो जाती थी, उसका अगर मुआवजा दिया जाता था तो जो हालती के पटवारी पहले कहता था मुआवजा चाहिए तो पहले मेरे को मुआवजा दे दो। अच्छा। आज वो चीज खत्म हो गई, ये सब मोदी जी की देन है। दूसरा रोजगार वाली बात है, आज आर्मी में आपने देखा होगा जो 4 साल के लिए लगाया गया है, उसका उद्देश्य यही है। आप मेरी बात सुन लें। उसका उद्देश्य है कि यदि वाकई में उसमें अच्छे लोग हैं तो उनको तो परमानेंट किया जाएगा। उसमें ऐसा लगता है कि जो आर्मी में फिट नहीं है तो उसको अन्य विभागों में भी भेजा जाएगा। लेकिन जहाँ 10 लाख लोग लगने थे, आज वहाँ 50 लाख लोग को रोजगार मिल रहा है। आपको पता है कितनी भर्तियां कम हो रही हैं? नहीं, कहाँ भर्ती? पिछले 9 साल में जितनी आर्मी की भर्ती गिरी है, गिरने का मतलब संख्या कम हुई है, उतनी इससे पहले कभी नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ जितनी जरूरत है, आवश्यकता अनुसार भर्ती चल रही है। ऐसा नहीं है कि कोई विशेष जहाँ जरूरत है, जहाँ जितनी। चलिए, ये केंद्र की बात है। आप केंद्र की उपलब्धियां सब बीजेपी के लोग गिनाते हैं। 5 साल पहले राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार रही थी, एक भी उपलब्धि क्यों नहीं गिनाते? ना आपके मुख्यमंत्री गिनाते, ना आपके प्रदेश अध्यक्ष गिनाते, ना आपका कोई जिलाध्यक्ष गिनाता। स्टेट में क्या हाल है? उस समय की परिस्थितियों के अनुसार हमारी जो माननीय वसुंधरा जी थी, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए। हाँ। आप बता दो वसुंधरा पूरा जी के समय खनन कोई पेपर घोटाला, लीक हुआ हो? पूरा खनन आप घोटाला। बता दो 5 साल पहले कोई पेपर लीक 1-2 हुए थे, 1-2 हुए कोई थे, नहीं हुआ। 1-2-3 हुए थे, 1-2 ऐसा नहीं हुआ, लगातार इतने। हाँ, ये सब नहीं हुए। सुबह ये बात, पेपर हो रहा है, शाम को सबको पता है कि मैं पेपर देने जा रहा हूँ, लेकिन ये इसको पूरा पेपर देगा राजस्थान हम। मान रहा है, मैं भी मान रहा हूँ कि पेपर कराने में राजस्थान लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग सारे फेल हो गए हैं। आप बताइए, माफिया इतना हावी हो गया। भ्रष्टाचार जो आज ओपन भ्रष्टाचार हो रहा है, कभी देखा आपने? हाँ। आज हर थाने से विधायक पैसा ले रहे हैं। आप बता दो पहले कभी लिया? थाना ही क्यों कह रहे हो? कोई जगह ही नहीं बच रही बच है। रही। ये इतना बात आपकी सही है। भ्रष्टाचार- विधायक कम से कम 100 विधायक जो कांग्रेस के और बसपा से आए हुए या निर्दलीय जिनके सहारे से सरकार चल रही, वो सब मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। 1 से 2 मुख्यमंत्री हैं। हाँ। और भ्रष्टाचार के अलावा अगर न कोई भी पद, चाहे प्रधान का पद हो चाहे सरपंची का हो, सिर्फ अपने घर वालों को दिए हैं। ये कांग्रेस का एक दाग है। कांग्रेस के चेहरे पर ये एक दाग लगा है इन 5 सालों में कि जो भी पंचायती राज के चुनाव हुए या नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, अधिकांश विधायक और मंत्रियों ने अपने बच्चों को ही प्रमोट किया है आगे के लिए। इससे ऐसा लगता है कि उन्हें ये लगता है कि हम तो जीतेंगे नहीं, कम से कम प्रधानी के सहारे अपना कर रोजगार चलाते रहेंगे। आपका क्या चल रहा है? टिकट की दौड़ में कहाँ तक आप फाइट कर रहे हैं? देखो, ये टिकट के लिए तो हमारी भारतीय जनता पार्टी में बड़ा सिस्टम है। अच्छा। हाँ, उनका कहना ये क्षेत्र से जिसकी आवाज आएगी, जिसको जनता पसंद करेगी, वो अपने लेवल पे अपना सर्वे करा रहे हैं। उस सर्वे में जिसको प्राथमिकता लगेगी, कहाँ जी बंदा अच्छा है, साफ सुथरी छवि का है, उसी को टिकट मिलेगी। अच्छा, राजनीति में साफ सुथरी छवि के लोग आते हैं? बीजेपी में तो आते हैं, कांग्रेस में नहीं कह सकता। अच्छा। बीजेपी में कोई बीजेपी ऐसा में सब व्यक्ति साफ नहीं है। सुथरी छवि के, साफ, बिल्कुल बिल्कुल नीट एंड क्लीन, नीट एंड गंगा नहाए हुए। बिल्कुल। आप बता दो बीजेपी में कोई ऐसा आओ जैसा ओपन, जो आज कांग्रेस में लूट खसुट चल रही है और बीजेपी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण,
कैमरे पर पहले की बात है, कैमरे पर नोट लेते हुए पकड़े गए थे, कैमरे पर। कई चीजें ऐसी होती हैं कि कैमरे में भी देख के भी कई चीजें नहीं, वो गलत तो सही हो उन्होंने जाता है, माना सही था हो जाता है। सबसे बड़ा रुपया बंगारू अब लक्ष्मण, 100 लोगों में 1000 लोगों में कोई एक आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी पार्टी के। अरे वो राष्ट्रीय तो छोड़ दो, कांग्रेस का आप देख लो, नेहरू खानदान का पूरे 1000 आपको दिखा देता हूं मैं। क्या जिसने क्या अय्यासी के अलावा करा क्या था? ये आप ऐसा बताइए। ऐसा है, देखो थोड़ा सा भाषा तो आप ऐसी रखें, आप- अय्यासी शब्द थोड़ा सा मैंने वैसा मान हो लिया, जाता जब आप कह रहे हैं ना बंगारू लक्ष्मण की बात कर हाँ, रहे वो हैं, तो पैसे मैं कह लेते रहा हुए हूं, पकड़े गए थे। नेहरू जी के कपड़े धुलने विदेश जाते थे। तो मोतीलाल सिगरेट नेहरू इस विदेश से देश आती के थी उसकी। सबसे धनवान व्यक्ति थे, उनके पिताजी मोतीलाल जब नेहरू। धनवान थे तो काय के लिए देश को 2 14 साल जेल में भी नेहरू रहे, 14 साल जेल में भी रहे नेहरू होंगे, रहे। ऐसे उनका काम ऐसे रहे होंगे तो बिल्कुल गए होंगे। आपकी पार्टी के लोग आजादी की लड़ाई में जेल नहीं गए। हमारी तो पार्टी कहाँ थी तब? हैं? हमारी तो पार्टी का देश आजाद होने के बाद में पार्टी की जरूरत पड़ी, जब देखा पार्टी का जो पार्टी की संगठन जरूरत है ही मात्र नहीं थी। संगठन। अगर कांग्रेस अच्छी नीति से काम करती रहती तो पार्टी की हमारी की इतनी जरूरत ही नहीं थी। जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जब देख लिया कि वाकई में इनकी तो विचारधारा अलग तरह की है, अच्छा, इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और देश को लेके गरीबों को बेसहारा लोगों बाड़ी को- विधानसभा क्षेत्र में कितने कस्बे हैं, कौन कौन से कस्बे हैं? मेन कस्बा तो बाड़ी में बाड़ी है, सैंपऊ है, बसई नवाब है, जो 3 बड़े तहसील तीन हैं। बड़े जो हैं। ग्राम पंचायतें कितनी हैं? ग्राम पंचायत हैं 33 उधर हैं, 26-27 करीब 54-55। 54-55 ग्राम पंचायतें हैं। अभी तक आप कितनों को टच कर चुके हैं? मैं करीब ग्राम पंचायत लेवल पे तो सब ग्राम जगह पंचायत है, हेडक्वार्टर 90% आपने हाँ, टच कर लिए हैं, उसके बाद अब गाँव में जाना शेष है। मैं बहुत जल्दी एक बूथ पे जाके 249 बूथ है मेरे। 249 बूथ हैं बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में। दिनेश मीणा है, मनोज गोयल पार्षद जी हैं नदवई वाले, आपको नमस्कार कर रहे हैं, इनकी नमस्ते ले लो पहले। जी नमस्ते, नमस्ते गोयल साहब। अच्छा, दावेदार कितने हैं बीजेपी में? बीजेपी इधर में रखा करो। बाड़ी विधानसभा से दावेदारों में आप लाखन सिंह खड़ोरा हैं, खड़ोरा जी पूर्व प्रधान। पूर्व प्रधान पूरन सिंह प्रधान हैं, अच्छा, विष्णु सिंगल हैं, विष्णु सिंगल जी, एक रमेश कुशवाहा हैं, प्रवेश कुशवाहा, और मैं भी हूँ, और इसके अलावा भी अभी और लोग और आएंगे अभी, मतलब आधा दर्जन तो फिलहाल फाइट में हैं। बिल्कुल। फाइट में है। आपको लगता है राजनीति थोड़ी सी महंगी हो गई है? अब सब कुछ ही महंगा हो गया, बच्चा क्या है? जो चुनाव हमारे पूर्व जो कहते हैं कि हम लोग दाल रोटी खा के और पैदल चल के चल लेते पैदल थे, चल के आज फिर कार्यकर्ता कोई घर में भी शादी होती है तो ट्रैक्टर में नहीं जाता, वो भी 4 व्हीलर से जा रहा है। आधुनिक सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं तो उस हिसाब से खर्चे भी बढ़ रहे हैं। प्रशांत परमार क्या बजट लगाए बैठे हैं चुनाव के लिए? बजट तो उस समय परिस्थितियों के अनुसार जो आवश्यक होगा वो किया जाएगा। हमारा जो भी उस समय की परिस्थितियां होंगी स्थिति के अनुसार मतलब ठीक ठाक चुनाव लड़ने की इच्छा है। हाँ बिल्कुल, दमदारी पार्टी से मौका देगी तो बिल्कुल हर तरह से। बाड़ी विधानसभा के लोग अगर आपको सुनेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्या उनसे कहना चाहोगे? मैं तो वही गांव-गांव जाके बोल रहा हूँ, घर घर जाके बोल रहा हूँ, और वही आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अब समय बदल गया है, देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जिसको भी अपना कमल का फूल लेके भेजती है वो निश्चित ही अच्छा आदमी होगा, पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, और उसी के हाथ मजबूत करें। भारतीय जनता पार्टी का जो कलंक लगा हुआ है कि बाड़ी से कभी कोई विधायक नहीं बनता है, उस कलंक को खत्म करें, और निश्चित हम जवाबदारी लेते हैं कि आप जिसको भी विधायक बनाएंगे, मैं यहीं कंचनपुर में रहूँगा, चाहे मैं विधायक बनूँ या न बनूँ, लेकिन जो भी बनेगा उसकी पूरी गारंटी लूँगा, वो ईमानदारी से काम करेगा, बेरोजगारों के लिए काम करेगा, जरूरतमंदों के लिए काम करेगा, गरीबों के लिए काम करेगा। आज जो थानों में उनमें जो शोषण हो रहा है जनता का, वो शोषण 100% खत्म होगा। आप बाड़ी के लोगों को ये भरोसा दिलाओगे कि गिरिराज मलिंगा की दबंगई से आप उन्हें राहत दोगे? बिल्कुल, अरे ये तो जनता जनार्दन है। आज वो दबंगई कैसे है? विधायक है इसलिए, सत्ता उनके हाथ में, कल दूसरा कोई विधायक बनेगा, सत्ता उसके हाथ में आएगी, वो अपने हिसाब से करेगा। आपने इस छोटी सी बातचीत के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।